हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम की डेट आ चुकी है आप लोग की। आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, जहां पर 60% वेटेज आपकी किसकी है, कंप्यूटर की। सिलेबस भी आपको पता चल चुका है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर एक सेशन कंडक्ट किया है, दैट इज एग्जाम बिफोर एग्जाम। पेपर कैसा आपका रहेगा, कितने मार्क्स आप इवेल्युएट कर पाएंगे, कितना स्कोर आप कर पाएंगे, ये आज आपको इस सेशन से बिल्कुल पता चलने वाला है। क्योंकि पैटर्न यहां पर हमने बिल्कुल सेम रखा है, वैसा ही जैसे कि ऑयल इंडिया के केस में पूछा जाता रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि आउट ऑफ 60 आपका स्कोर कितना रहने वाला है आज के सेशन में। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे अपने स्कोर के बारे में। हैव अ लुक गाइस। देखिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स की कॉल भी आ रही थी मेरे पास, व्हाट्सएप पर आप लोग पूछ रहे थे कि सर कोई परफेक्ट बैच जो कि कंप्यूटर में सिलेक्शन दिला दे। तो बिल्कुल देखिए, आप जानते हैं कि ऑयल इंडिया को लेकर हमने बहुत पहले ही इस बैच को लॉन्च कर दिया गया था, जहां पर कंप्लीट फोकस किया गया था हर एक टॉपिक में से। तो बिल्कुल जो सिलेबस है वो बिल्कुल मैच है इस बैच के अकॉर्डिंग। हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, डिटेल में बताया गया है। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। बैच में क्या क्या है एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। 35 वीडियोस हैं, 40 आवर का है। एमसीक्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट होगा, पीडीएफ होगी और कैप्सूल भी आपको मिलेगा, जहां पर आप क्विक रिवीजन भी यहां पर कर पाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, सर जो जितने दिन बचे हुए हैं क्या उतने दिन में इस बैच को हम कवर कर पाएंगे। देखिए, 40 घंटे एक बहुत बड़ी बात नहीं होती पढ़ने वालों के लिए। तो अगर आप बिल्कुल स्टूडियस हैं और आप 40 घंटे दे सकते हैं इस बैच को, तो बिल्कुल आप यहां से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी इस बैच के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस पढ़ने का वादा आप करिए, पढ़ाने का वादा हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। बाकी वैलिडिटी 6 मंथ की वैलिडिटी है। कैसे एनरोल करें इस बैच में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, आपको एक बाय लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद में उस लिंक का यूज करते हुए आपको एनरोल करना है। एनरोल होने के बाद में आपके पास मेल आ जाएगा विद इन 15 to 20 मिनट्स इन योर मेल आईडी। उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस पूरे कंप्लीट कोर्स के बारे में, जो 498 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। बहुत ही नॉमिनल रेट है और वाकई में आप विश्वास मानिए, बहुत जबरदस्त कोर्स है ये। बात कर लेते हैं एग्जाम बिफोर एग्जाम के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइए, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। लॉजिकल एड्रेस, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बर्न्ड इन एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। करेक्ट आंसर होगा एआरपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन डैश। देखिए, कभी भी आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी की बात दिखे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की बात दिखे या होस्ट टू होस्ट की बात दिखे, तो ये बात होती है ओएसआई मॉडल के किस लेयर के बारे में। बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ इज दी करेक्ट वन। तो एंड टू एंड, होस्ट टू होस्ट या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की है। नेक्स्ट, द फिजिकल एड्रेस टू ईच मशीन इज प्रोवाइडेड बाय विच लेयर इन एन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। बताइए, कह रहा है फिजिकल एड्रेस टू ईच मशीन। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सेकेंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, दैट इज डेटा लिंक लेयर की। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको आंसर देना है। कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल
बहुत आसान नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। Which of the following feature in MS Excel lets you to record a sequence of keystrokes and play them again when required? MS Excel का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है? फॉर्मेट पेंटर, मैक्रो, पाइवेट टेबल, रैप टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही। यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? दैट इज मैक्रोस। तो रिकॉर्डिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में की जाए वो किस फीचर के थ्रू की जाती है? मैक्रोस के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल के द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? रूबी, जावा, गो, हैस्कल या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर है दैट इज गो इज द करेक्ट वन। देखिए, गो एंड डार्ट ये दो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? गो इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मैलवेयर? यानी एंटी मैलवेयर मतलब जैसे एंटी वायरस होता है वैसे ही एंटी मैलवेयर भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जिस एंटी मैलवेयर को बनाया है उसका नाम आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मैलवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर? जो प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को रियल टाइम पर, किस किस से? वायरस से, मैलवेयर से और स्पाईवेयर से। इसे हम लोग बोलते हैं बिट डिफेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिट डिफेंडर यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिफेंडर या फिर बिट डिफेंडर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेंड बाय अ वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर? कह रहा है स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा, ये बहुत छोटी सी एक टेक्स्ट डेटा की फाइल होती है जिसमें स्टोर क्या होता है, जिसको सेंड किया जाता है सर्वर के थ्रू और जिसे स्टोर किया जाता है क्लाइंट कंप्यूटर पर। इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल इसे बोलते हैं हम कुकीज। तो कुकीज सेंड कौन करता है? सर्वर। स्टोर कहां पर होती है? क्लाइंट के कंप्यूटर पर। तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज कुकीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज? कह रहा है ऐसा कौन सा IPv4 एड्रेस है जिसे प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसको रिजर्व कर दिया है IANA ने प्राइवेट यूज के लिए? तो आप जानते हैं एक बहुत ही कॉमन IP एड्रेस है जो प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व किया गया है, वो कौन सा है बताइए? 72 वाला, 192.16, 177। तो पहले ही ऑक्टेट को देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 192। देखिए, आपको याद रखना है जो प्राइवेट IP एड्रेस है उनके लिए तीन शुरुआत की जाती है, तीन ऑक्टेट गिवन है। पहला है 10 की रेंज वाला, दूसरा है 172 की रेंज वाला और तीसरा है 192 की रेंज वाला। तो आप देख सकते हैं यहां पर 192 गिवन था, ये सब आपके प्राइवेट के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो 10 दिखे, 172 दिखे या 192 वाली रेंज दिखे, ये आपकी क्या होगी? प्राइवेट IP एड्रेस होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस? OSI मॉडल में जो लेयर 1 होती है उसमें कौन सी डिवाइस आपकी काम करती है? तो OSI मॉडल में जो लेयर 1 होती है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में जो डिवाइस काम करती है वो कौन सी है? वेरी गुड, दैट इज हब या फिर रिपीटर। तो यहां पर क्या गिवन है? हब गिवन है। रिपीटर गिवन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा? हब इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, बताइए, Ubuntu Gen 2 CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब किस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है आपको बताना है, किसके वर्जन्स हैं ये आपको बताना है। लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉइड, विंडोज या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, आप समझ गए होंगे देखकर, बहुत ही फेमस वर्जन्स हैं ये किसके वर्जन है? तो आंसर है दीज आर दी वर्जन्स ऑफ वेरी वेरी फेमस, दैट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने डेवलप किया है? लाइनस टोरवाल्ड ने। सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? दैट इज अगेन लाइनेक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
दैट इज अगेन लाइनक्स। नेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। हम बोल्ड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हैं या रेगुलर कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? ग्रेट, द करेक्ट आंसर इज फॉन्ट स्टाइल। ये सब आपके फॉन्ट के स्टाइल्स कहलाते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है या फिर रेगुलर है। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, ये सब क्या है? तो आप देखते होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो MS वर्ड हो या कोई दूसरा, ये आपको मिल जाएगा सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस। तो ये सब आपके फॉन्ट के इफेक्ट कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज सेकंड, फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर कमांड इज लोकेटेड ऑन द डैश टैब। कह रहा है जो हेडर और फुटर होता है वो किस टैब पर इंसर्ट होता है? होम, इंसर्ट, व्यू हेडर, टाइटल, या फिर ऑल ऑफ दीज? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ ऑयल इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आंसर यहां पर आपका होने वाला है दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट टैब में ही आपका हेडर और फुटर होता है। नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू MS एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल। कह रहा है गूगल कंपनी ने एक्सेल जैसा ही एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जैसे एक्सेल है वैसे ही गूगल का प्रोडक्ट कौन सा है? गूगल स्लाइड, गूगल शीट्स, गूगल फाइल्स, गूगल कीप, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज गूगल की शीट्स। जैसे एक्सेल होता है स्प्रेडशीट, वैसे ही गूगल की क्या है? गूगल शीट्स। नेक्स्ट, MS एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज। कह रहा है एक्सेल की फाइल को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। किस तरीके की फाइल में? PDF में, TXT टेक्स्ट में, PPT में, CSV में, या फिर ऑल ऑफ दीज में? अगेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी ऑयल इंडिया का, कई सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है ये ऑयल इंडिया का। आंसर इसका होगा दैट इज PPT। PPT फॉर्मेट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता एक्सेल के केस में, PPT यहां पर वैलिड आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो करंट डेट है उसको कैसे आप डिस्प्ले करेंगे? कौन सा कमांड उसके लिए आप यूज करेंगे MS एक्सेल के केस में? डेट, टुडे, नाउ, टाइम, या ऑल ऑफ दीज? तो डिस्प्ले करंट डेट के लिए जो कमांड यूज होता है वो है टुडे। टुडे कमांड सिर्फ करंट डेट को डिस्प्ले करता है, जबकि नाउ कमांड जो है वो रिटर्न करता है डेट और टाइम दोनों को। तो कई बार नाउ कमांड पूछ लेते हैं किसके लिए यूज होता है, तो आंसर होगा रिटर्न दी करंट डेट और टाइम बोथ। और टुडे कमांड यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए करंट डेट को। नेक्स्ट, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। एक्सेल में काउंट ए फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी सभी कुछ काउंट करना। तो आंसर क्या होगा? काउंट सेल हैविंग अल्फाबेट्स, काउंट एम्प्टी सेल, काउंट सेल हैविंग नंबर्स, काउंट नॉन एम्प्टी सेल, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये जितनी भी नॉन एम्प्टी सेल्स होती हैं सभी को काउंट कर देता है। तो आंसर क्या है? काउंट्स दी नॉन एम्प्टी सेल। नेक्स्ट, एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन डैश। कह रहा है MS एक्सेल में जो करंट सेल का एड्रेस है वो कहां पर डिस्प्ले होता है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करते हैं। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स, टाइटल बार, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा नेम बॉक्स। देखिए नेम बॉक्स में क्या होता है, जो करंट सेल का एड्रेस है वो डिस्प्ले होता है। यहां पर कई बार गलती में कैंडिडेट्स फॉर्मूला बार लगा देते हैं, है ना, तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? दैट इज नेम बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगेन इस क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी 99% है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बदल बदल के पूछते हैं, लेकिन ऑप्शन लगभग आपका सिमिलर ही होता है। कभी भी आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मिले एक्सेल के केस में, तो याद रखिएगा वो आपका वैलिड आंसर होगा जिसमें आपका डॉलर का साइन लगा होगा, वो भी एक या एक से ज्यादा।
तो आप देख सकते हैं कि किसमें डॉलर का साइन लगा हुआ है, सेकंड वाले में, $A, $1। तो ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को डिनोट करता है। ठीक, तो डॉलर साइन देखकर ही आप एब्सोल्यूट वाले को बिल्कुल टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट अ माइक्रो प्रोसेसर फॉलो। कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर यानी प्रोसेसर कहें, माइक्रो प्रोसेसर कहें या सीपीयू कहें, है ना, लगभग बात सिमिलर है। तो सीपीयू किस तरीके के सीक्वेंस को फॉलो करता है या माइक्रो प्रोसेसर किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, ये आपको बताना है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड, डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, डिकोड, फैच, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पहले फैच किया जाएगा इंस्ट्रक्शंस को, फिर फैच करने के बाद उसको डिकोड किया जाएगा, और डिकोड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आस्काई की फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज आस्काई, या कई बार इसको आस्की भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो पावरफुल है, जो पावर एफिशिएंट है। रिस्क, सिस्क, आईएसए, आईएएनए या फिर डरपा। देखिए माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो कि दो तरीके के होते हैं, एक रिस्क और एक सिस्क। सिस्क मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा आपका दैट इज रिस्क। ये आपका ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है in comparison to the CISC. Next, the generation based on VLSI microprocessor is। कह रहा है VLSI इस टेक्नोलॉजी का यूज किस जनरेशन में किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया गया है फोर्थ जनरेशन, जबकि फिफ्थ जनरेशन में आया है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पर आंसर क्या होगा, दैट इज फोर्थ वन। Next, in this generation time sharing, real time networks, distributed operating system was used। किस जनरेशन में इन सब का यूज किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तुरंत बताइए आंसर, बहुत आसान है, बिल्कुल सही, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इन सब का यूज जिस जनरेशन में किया गया वो कौन सी है, फोर्थ जनरेशन है, और फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज भी हुआ जिसमें इन सब फंक्शनैलिटी को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर दिस वन इन आस्काई इज। कह रहा है आस्काई में इस सिंबल को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताना है, 31, 32, 33, 34 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज 33। देखिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट को 33 से, डबल कोटेशन को 34 से, नंबर साइन को 35 से, और डॉलर साइन को 36 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, कई बार आस्काई वैल्यू पूछ लेते हैं और हमेशा इसी में से ही आपकी रिपीट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। क्वेश्चन पढ़ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत जल्दी में हम क्वेश्चन को सही से डिकोड नहीं कर पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ने की हैबिट डालिए, है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार पढ़िए उसको अच्छे से, आंसर जरूर मिलेगा अगर प्रॉपर आपने पढ़ा हुआ है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, यूजर फ्रेंडली या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि मशीन कोड में नहीं होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में लिखी जाती है, मशीन कोड में नहीं होती, इसमें कन्वर्ट करना होता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से, राइट। नेक्स्ट देखिए, फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन। फर्मवेयर कहां पर स्टोर होता है, तो रॉम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। तो यानी फर्मवेयर कहां पर स्टोर होगा,
तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, दैट इज इन रोम। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, नेम द यूनिवर्सल गेट। इसमें से कौन सा ऐसा गेट है जिसे आप यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है आपका। तो यूनिवर्सल गेट आपका होता है एन एंड गेट, नैंड गेट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज। विंडोज का जो अल्टरनेटिव है जावा की जगह पर, जावास्क्रिप्ट की जगह पर जो यूज होता है वो क्या है? तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट तो बहुत फेमस है, लेकिन विंडोज ने अपना निकाल दिया है जिसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, है ना। तो ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, या विंडोज प्लेटफॉर्म में रन होने के लिए इसको बनाया गया, दैट इज विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। कह रहा है 1999 में एक वायरस था जो कि बहुत फेमस हुआ, उसका नाम था मेलिसा वायरस। ये वायरस किसके थ्रू कंप्यूटर में एंटर होता है ये आपको बताना है, और किस जगह पर एंटर होता है। ये ईमेल है, ईमेल वायरस है, मैक्रो है, ट्रोजन है, टाइम बम है, या ऑल ऑफ दीज है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा, दिस इज कॉल्ड ईमेल वायरस। ये कैसा वायरस है जो मेल में एंटर करता है, फिर कई सारे मेल्स में फॉरवर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, जहां पर सिस्टम को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, दैट इज मेलिसा वायरस। 1999 में ये फेमस हुआ। Once installed, which collection of software tool is used to gain remote access to and control over a computer system? कह रहा है एक बार अगर ये इंस्टॉल हो गया, एक बार इसने कमिटमेंट कर ली, तो ये रिमोट एक्सेस ले लेता है, यानी ये कंप्यूटर के पूरे राइट्स को ले लेता है। इस तरीके के वायरस को, इस तरीके की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? रूटकेट, पेनिट्रेशन टेस्ट, वायरस, लॉजिक बॉम्ब, या ऑल ऑफ दी अबव? तो इस एक तरीके से पूरे दूसरे कंप्यूटर को ले लेना अपने कंट्रोल में, इसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट किट्स, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली डिस्क? रीड ओनली डिस्क का एग्जाम्पल आपको यहां पर बताना है कौन सा है जिसे सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। डीवीडी आर जो कि रिकॉर्डेबल है, डीवीडी रोम जो कि रीड ओनली है, डीवीडी आर डब्ल्यू जो कि री राइटेबल है, सीडीआर जो कि अगेन रिकॉर्डेबल है। तो इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली डिस्क बात एक ही है। तो आंसर होगा डीवीडी रोम इज दी करेक्ट वन, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? रीड ओनली डिस्क। नेक्स्ट, नेम दी एप्पल्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एप्पल के द्वारा बनाए गए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी रोज एंड कॉलम्स में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम बताइए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट कौन सा है? एक्सेल है। तो वैसे ही एप्पल का कौन सा है? गूगल का गूगल शीट है, तो एप्पल का कौन सा है? फिगर्स, लोटस 123, विसी कैल्सी, गूगल स्प्रेडशीट, या नंबर्स? करेक्ट आंसर है दैट इज नंबर्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम बताइए। एज्योर, एडब्ल्यूएस, क्लाउडेरा, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज्योर, बहुत ही फेमस है, कई बार यूज किया जाता है ये, तो दैट इज एज्योर। ईथरनेट यूजेस डैश टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी ईथरनेट जो है वो इस तरीके की टोपोलॉजी का क्या करता है? यूज करता है। ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस, स्टार, रिंग, ट्री, या मैश? बताइए। तो बिल्कुल ईथरनेट की जब हम बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी की बात होती है। एक स्पेसिफिक सर्टेन एरिया में ही कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ईथरनेट के केस में बस टोपोलॉजी इज द वैलिड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय। जो लेजर प्रिंटर होता है बहुत ही फेमस प्रिंटर, एक तरीके का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ये। दिस इज अ टाइप ऑफ अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। किसने इसको डेवलप किया, किसने इन्वेंट किया? नाम बताइए कंपनी का। इंटेल, जेरोक्स, सोनी, एचपी, या नन ऑफ दीज?
वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज जीरोक्स पारसी, या जीरोक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी कैसा, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कौन सा है? माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज माई एसक्यूएल। ये आपका ओपन सोर्स डीबीएमएस के केस में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैकिंटोश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम बताइए। मॉनिटरी, बिग सर, कैटलीना, पैंथर, या टाइगर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा दैट इज, इससे पहले जो था यानी अभी तक बिग सर चल रहा था लेटेस्ट वर्जन में, अब बदल के हो गया है दैट इज मॉन्टेरी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 दैट इज कॉल्ड मॉन्टेरी, याद रखिएगा, रीसेंट चेंज है तो ये आ सकता है एग्जाम में। नेम द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का नाम बताना है आपको। देखिए, अगर बात करें नेटवर्किंग डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, गेटवे, ये सब आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, नो डाउट। लेकिन अगर बात करें कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं, तो आंसर यहां पर आपका क्या होगा, दैट इज ओनली वन, राउटर, है ना। तो राउटर ही आपकी कैसी होती है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है। नेक्स्ट, नेम द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर का नाम बताइए। तो मेन नाम तो यहां पर एंडी रूबिन है, लेकिन एंडी रूबिन के साथ साथ निक सीड्स, रिच माइनर, इन तीनों ने मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, जो कि बहुत फेमस हुआ मोबाइल्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, IEEE 802.3 ये किसको डिनोट करता है? टोकन बस, ईथरनेट, टोकन रिंग, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन, या नन ऑफ दीज? तो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है किस पॉइंट को, किस चीज को इंडिकेट करता है? तो आंसर यहां पर होगा दैट इज ईथरनेट को। देखिए, याद रखिएगा 802.3 ईथरनेट है। 802.4 की बात करें तो वो टोकन बस हो जाता है, और 802.5 की बात करें तो वो टोकन रिंग हो जाता है, राइट। तो टोकन बस के लिए 4 हो जाएगा और टोकन रिंग के लिए 802.5 हो जाएगा, जबकि 0.3 फॉर दी ईथरनेट है। और 802.11 अगर आ जाए तो वो वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड है, दैट इज फॉर वाईफाई। नेक्स्ट, विच केबल यूज इन 10 बेस टी, 10 बेस टी के केस में कौन सी केबल का यूज होता है? थिन कोएक्सियल, थिक कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, या ऑल ऑफ दीज? 10 बेस टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कभी भी 10 बेस में कुछ भी आपसे पूछें तो आंसर क्या होगा, दैट इज ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट, दिस केबल कैरी डेटा सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट, कह रहा है ये एक ऐसी केबल है जो लाइट के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसफर करती है। कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट, या फिर ऑल ऑफ दीज? बहुत ही आसान है, काफी फास्ट तरीके की केबल है, दैट इज कॉल्ड एज फाइबर ऑप्टिक केबल, जो अंडर दी सी लगी होती हैं, जिन्हें सब मैरीन केबल्स के नाम से भी जाना जाता है, या ऑप्टिक फाइबर केबल्स। नेक्स्ट, विच एमंग देम हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट वायरलेस सिक्योरिटी, कह रहा है इसमें से सबसे ज्यादा जो वायरलेस सिक्योरिटी है वो किसकी होती है? WEP, WPA, WPA2, WPA3, या ऑल ऑफ दीज? तो WPA3 की जो वायरलेस सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये लेटेस्ट है राउटर्स के सेंस में। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इसे बोला जाता है, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वाईफाई फ्रीक्वेंसीज आर क्लासिफाइड इन, कह रहे जो वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वायरलेस फिडिलिटी की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है? तो आंसर है 2 टाइप्स में, 2 भागों में बांटा गया है।
एक तो है 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरा है 5 गीगाहर्ट्ज। तो आंसर यहां पर क्या होगा, फोर्थ वैलिड होगा 2.4 एंड 5। नेक्स्ट, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क स्टोर हाउ मच डेटा। कह रहा है जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितने डेटा को स्टोर करती है, 1.44 KB, 1.44 MB, 1.44 GB, 1.44 बाइट्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा 1.44 MB। इतने डेटा को स्टोर कर सकती है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इन हार्ड डिस्क डेटा इज स्टोर्ड इन, कह रहे हैं हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो कहां पर स्टोर होता है, सेक्टर्स में, ट्रैक में, सिलेंडर में, हेड में या फिर नन ऑफ दीज। तो हार्ड डिस्क बेसिकली क्या होती है, ट्रैक्स और सेक्टर का ही कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में एक होता है फॉर्मेट करना, है ना। तो जब हम फॉर्मेट करते हैं तो डेटा हमारा ट्रैक्स और सेक्टर्स में ही डिवाइड होता है। तो यानी इन हार्ड डिस्क डेटा इज स्टोर्ड, हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो कहां पर स्टोर होता है, याद रखिएगा इस केस में करेक्ट आंसर आपका होगा सेक्टर में। तो डेटा जो स्टोर होता है वो कहां होता है, सेक्टर में। और ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेते हैं कि सेक्टर में डेटा किस डिवाइस में स्टोर होता है, तो इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, दैट इज इन हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो फर्मवेयर होते हैं ना, फर्मवेयर हम क्या कहते हैं, व्हाट इज फर्मवेयर। तो इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर कहा जाता है, जो कि एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैपेसिटर का यूज किस तरीके की मेमोरी में किया जाता है। कैपेसिटर इज यूज्ड इन एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एस एस डी रैम या DDR। तो देखिए कैपेसिटर की जब भी हम बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम के केस में हम किसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ कैपेसिटर्स। वो रैम जो हमारे और आपके कंप्यूटर में लगी हुई है वो भी कौन सी है, दैट इज डी रैम। एस रैम की मदद से कैश मेमोरी को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेम दी फास्टेस्ट मेमोरी, इसमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज मेमोरी है आपकी रजिस्टर, दिया ही नहीं है। कैशे, दिया ही नहीं। फिर इसके बाद स्टैटिक रैम, मिल गया। तो आंसर क्या होगा, दैट इज एस रैम इज दी वैलिड वन। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट सेवरल प्लेसेस इज कॉल्ड, कह रहा है एक ही डेटा का डुप्लीकेशन कई सारी जगहों पे करना क्या कहलाता है। डेटा की इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेशन, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डेटाबेस में अगर डेटा आपका कई जगह पर एक ही डेटा है तो हम कह देते हैं कि ये डेटा में रिडंडेंसी है। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब कि रिडंडेंट डेटा है, डुप्लीकेट है, क्लोनिंग है डेटा की, कॉपीज बनी हुई है सिमिलर, दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को निकालना या फिल्टर करना वेयरहाउस से, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, किसका यूज किया जाता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए। तो आंसर बहुत क्लियर है, माइनिंग की जाती है। जब हम माइनिंग करते हैं डेटा के ऊपर, यानी हम डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं एक तरीके की, और वहां पर हम एक्सट्रैक्ट करके ये देख रहे हैं कि कौन सा डेटा मीनिंगफुल है, कौन सा डेटा मीनिंगफुल नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रैक्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा माइनिंग इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। यानी जब हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा की और भी डेटा की बात कर रहे हैं एक डेटा के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज योर नेम, आपने कहा सर माय नेम इज दिस, फिर हम आपकी और डिटेल में चले गए, ओके व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज योर ईमेल आईडी। तो इट मीन्स नाउ इट बिकम्स योर डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। नेक्स्ट,
इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, कह रहा है जनरली जो फाइल होती है वो किसका कलेक्शन होती है? तो बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। तो रिकॉर्ड के बाद आता है आपका फाइल, यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। मिल गया आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी बहुत जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी आप 60 में से 60 स्कोर कर पाएंगे। यस, बहुत आसान है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड मॉडिफिकेशन, द चेंजिंग ऑफ यूजर अकाउंट, परमिशंस एंड सिक्योरिटी। यानी किसी भी अकाउंट के यूजर परमिशन को चेंज करना, परमिशंस और सिक्योरिटी को बदलना, मॉडिफाई करना, ये क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, रूट किट, की लॉगर या स्निफिंग। इसी तरीके का क्वेश्चन एक हमने स्टार्टिंग में भी अभी देखा था कि एक्सेस ले लेना पूरे कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसे क्या बोलते हैं? रूट किट, जहां एडमिन राइट्स को ले लिया जाता है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिला है, लैंग्वेज चेंज है। आंसर क्या होगा? रूट किट इज द करेक्ट वन। बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में ऑयल इंडिया के केस में पूछा जाता है रूट किट से क्वेश्चन ना, तो याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट। इट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसो। कह रहा है ये लैंग्वेज काफी हाई लेवल है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया है किसने? ग्यूडो वैन रोसुम के द्वारा। ये लैंग्वेज कौन सी है? तो सी लैंग्वेज डेवलप की है डेनिस रिच्ची ने, ये तो होगा नहीं। सी प्लस प्लस बजारने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा, ये भी नहीं होगा। जावा मिस्टर जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, ये भी नहीं होगा। पाइथन, ये हो सकता है क्योंकि पीएचपी के हैं रेसमस लेरेडॉर्फ। तो बची सिर्फ आपकी एक, दैट इज पाइथन, जिसके फाउंडर हैं ग्यूडो वैन रोसो। देखिए ये एलिमिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। जैसे सपोज करिए कि आपने नहीं पढ़ी है पाइथन, कोई बात नहीं, आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा और पीएचपी के बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया होगा कि इनके फाउंडर्स कौन है, तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब कि कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ने का एक फायदा होता है कि हमारा एलिमिनेशन स्ट्रांग हो जाता है और हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इतने क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हैं। Among these which is not the version of Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा वर्जन Linux का नहीं है? फेडोरा, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबुंटू, रेड हैट या फ्रोयो। तो देखिए फ्रोयो आपका लाइनेक्स का वर्जन नहीं है, फ्रोयो आपका एंड्रॉइड का वर्जन है, जबकि फेडोरा, सेंट, यूबुंटू, रेड हैट ये सब आपके लाइनेक्स के वर्जन है। राइट, नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड दी मेल। किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए, मेल को भेजने के लिए? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। POP3, FTP, STTP, SMTP या DHCP? वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP इज यूज्ड टू सेंड द मेल। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव द मेल। मेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होता है? नाउ द आंसर इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। सेंड करने के लिए SMTP, जबकि रिसीव करने के लिए POP3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, दिस प्रोटोकॉल यूज टू डायनेमिकली असाइन एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू एनी डिवाइस। कह रहा है ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो डायनेमिक तरीके से आईपी एड्रेस को असाइन करती है किसी भी डिवाइस को। तो डायनेमिकली असाइनिंग का मतलब क्या है? POP3, FTP, STTP, SMTP या DHCP? तो फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा, DHCP, दैट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यही आईपी एड्रेस को डायनेमिकली क्या करती है? एलोकेट करती है। तो आंसर हो गया DHCP। तो ये रहे आपके बेस्ट 60 क्वेश्चंस, वो लेवल जो एग्जाम में वाकई में ऑयल इंडिया का रहता है, जिस तरीके से ये कई बार क्वेश्चंस को पूछता है, सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा टॉपिक को। कंप्यूटर में अगर आपने 60 में से 55 प्लस स्कोर कर लिया
तो आपकी जॉब को कोई रोक नहीं पाएगा, विश्वास रखिएगा। तो जिसने भी 60 में से 50 या 55 प्लस कर लिया उसकी जॉब कंफर्म है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। बाकी में तो देखो डाउट रहता है मैथ्स में, रीजनिंग में, है ना, वहां तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश में या बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जहां पर लिमिटेड पढ़कर आप पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बस आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हो सिलेबस वाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी राय हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट को मेंशन करिएगा, और कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 60 इसको भी मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।